तृतीय प्रश्न का उत्तर देवयान और धूमयान का व्यावर्त स्थान तथा जो ये गृहस्थ लोग ग्राम में इष्ट पूर्त और दत्त ऐसी उपासना करते हैं वे धूम को प्राप्त होते हैं। धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण पक्ष को तथा कृष्ण पक्ष से जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं उसको प्राप्त होते हैं और ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते। अतः यह शब्द दूसरे विषय की प्रस्तावना के लिए है जो ये गृहस्थगण ग्राम में जिस प्रकार अरण्यम ये वानप्रस्थ और पारिव्राजकों का गृहस्थों से व्यावृत्ति करने के लिए असाधारण विशेषण था, उसी प्रकार ग्रामे यह वनवासियों से व्यावृत्ति करने के लिए गृहस्थों का असाधारण विशेषण है। इष्टापूर्ति अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों को इष्ट कहते हैं तथा वापी, कूप, तड़ंग एवं बगीचे आदि लगाने का काम पूर्त है और वैदिक से बाहर दान पात्र व्यक्ति को यथाशक्ति धन देना दत्त कहलाता है। इस प्रकार जो परिचर्या, गुरु शुश्रूषा एवं परित्राण मतलब धर्मरक्षा आदि का तत्परता पूर्वक सेवन करते हैं, क्योंकि यहाँ इति शब्द अनुष्ठान का प्रकार प्रदर्शित करने के लिए है, वे उपासना शून्य होने के कारण धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होती है। उस धूमाभिमानी देवताओं से अतिवाहित मतलब आगे ले जाए जाते हुए वे धूम से रात्रि को, रात्रि देवता को रात्रि से अपर पक्ष यानी कृष्ण पक्ष से जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर होकर चलता है उन महीनों को अर्थात दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। ऐसा इसका तात्पर्य है। श्रृणमा सा अभिमानी देवता एवं एक संघ में रहने वाले हैं, इसलिए उसके लिए मासान ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ जिसका प्रकरण है वे ये कर्मकांडी संवत्सर को संवत्सराभिमानी देवता को प्राप्त नहीं होते शंका, किंतु यहाँ संवत्सर प्राप्ति का प्रसंग ही कहाँ था जो प्रतिषेध किया गया। समाधान हाँ प्रसंग है, पर दक्षिणायन और उत्तरायण ये एक ही संवत्सर के 2 अयन है। उनमें अर्ची आदि मार्ग से जाने वाले पुरुषों की उत्तरायण के महीनों से अपने अवयवी संवत्सर की प्राप्ति बतलाई गई है, इसलिए यहाँ भी उससे अवयवभूत दक्षिणायन से महीनों की प्राप्ति सुनकर पूर्ववत उसके अवयवी संवत्सर की भी प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इससे वे संवत्सर को प्राप्त नहीं होते ऐसा कहकर उसकी प्राप्ति का प्रतिषेध किया जाता है। दक्षिणायन के महीनों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। ये चंद्रमा राजा सोम है, वह देवताओं का अन्न है, देवलोग उसका भक्षण करते हैं। वे दक्षिणायन के महीनों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। उसके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वह ये चंद्रमा कौन है? ये जो आकाश में दिखाई देता है तथा जो सोम ब्राह्मणों का राजा है वह देवताओं का अन्न है। उषा चंद्रमा रूप अन्न को इंद्रादि देवता भक्षण करते हैं, अतः धूमादि मार्ग से जाकर चंद्रमा रूप हुए वे कर्मी देवताओं से भक्षित होते हैं। शंका, यदि वे अन्न रूप होकर देवताओं द्वारा भक्षित होते हैं तो इष्टादि कर्मों का करना अनर्थ है कि अनर्थ के ही लिए है? समाधान ये दोष नहीं है, क्योंकि अन्न इस शब्द से केवल उपभोग की सामग्री ही विलक्षित है। वे देवताओं द्वारा ग्रास की तरह उठाकर नहीं खाए जाते तो फिर क्या होता है? वे स्त्री पुरुष एवं सेवकादि के समान देवताओं के केवल उपकरण मात्र होते हैं। अन्न शब्द का उपकरणों में भी प्रयोग दिखाई जाता है, जैसे राजाओं का स्त्रियां अन्न है, पशु अन्न है, वैश्य अन्न है इत्यादि। पुरुष के उपभोग होने पर भी उन स्त्री आदि को उपभोग प्राप्त न होते हो ऐसी बात नहीं है। अतः कर्मी लोग देवताओं के उपभोग्य होने पर भी सुखी होकर देवताओं के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा उसका सुखोपभोग योग्य जलीय शरीर
चंद्रमंडल में आरंभ होता है। पहले ये बात कही भी जा चुकी है कि श्रद्धा शब्दवाच्य जल का द्रुलोक रूप अग्नि में हवन किए जाने पर सोम राजा की उत्पत्ति होती है। वह कर्म संबंधी जल अन्य भूतों से अनुगत हो, दुलोक में पहुंचकर चंद्रभाव को प्राप्त हो, इष्टादि कर्मों की उपासना करने वाले पुरुषों के शरीर आदि का आरंभ करने वाला होता है। फिर शरीर रूप अंतिम आहुति के हुत होने पर जब अग्नि द्वारा शरीर दग्ध होने लगता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जल धूम के साथ यजमान को आच्छादित कर ऊपर चंद्रमंडल में पहुंचकर कुश एवं मृतिका स्थानीय बाह्य शरीर का आरंभ करने वाला होता है। उससे आरंभ हुए शरीर से ही वे इष्टादि कर्मों का फल भोगते हुए वहां रहते हैं। द्वितीय प्रश्न का उत्तर पुनरावर्तन का क्रम। वहाँ कर्मों का क्षय होने तक रहकर फिर इसी मार्ग से जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार लौटते हैं। वे पहले आकाश को प्राप्त होते हैं और आकाश से वायु को, वायु से वायु होकर वे धूम होते हैं और धूम होकर अब्रह्म होते हैं। जब तक उस चंद्रलोक के उपभोग के निमित्त भूत कर्म का क्षय होता है, उसके द्वारा संपतन होता है, उसे संपाद यथार्थ कर्म का क्षय कहते हैं। यावत संपाद यथार्थ जब तक कर्म का क्षय होता है तब तक उस चंद्रमंडल में निवास कर उसके पश्चात उस आगे कहे जाने वाले मार्ग में ही फिर लौटे जाते हैं। पुनरिवर्ते मतलब फिर लौट आते हैं। ऐसा प्रयोग होने से ये जान पड़ता है कि पहले ही भी कई बार चंद्रमंडल को प्राप्त होकर लौट चुके हैं, अतः वे इस लोक में इष्टादि कर्म करके चंद्रमंडल को प्राप्त होते हैं तथा उसका सही होने पर फिर लौट आते हैं। उस समय वहाँ की स्थिति के निमित्त भूत कर्मों का क्षय हो जाने के कारण उस स्थान पर उसका एक क्षण भी ठहरना नहीं हो सकता, जिस प्रकार की तेल का क्षय हो जाने पर दीपक नहीं ठहर सकता। पूर्व जिस कर्म के द्वारा वह चंद्रमंडल आरूढ़ होता है, क्या उस सब का क्षय होने पर वह उससे उतरता है अथवा कुछ शेष रह जाने पर ही उतर जाता है? सिद्धांत इससे तुम्हें क्या लेना है? पूर्व यदि सारे ही कर्म का क्षय हो जाता है तो चंद्रमंडल में रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध हो जाता है, और वहाँ रहते हुए ही मोक्ष होता है या नहीं होता, इस विचार को रहने भी दिया जाए तो भी वहाँ से आने पर इस लोक में उसके शरीरोपभोग आदि संभव नहीं हो सकते तथा शेषण भुक्तावशेष कर्मों से जन्म लेता है इत्यादि स्मृति से भी विरोध होता है। सिद्धांत इस मनुष्य लोक में इष्टपूर्त और दत्त इन कर्मों से भिन्न और भी अनेकों शरीर उपयोग भोग के निमित्तभूत कर्म हो सकते हैं। उनका चंद्रमंडल में फलोपभोग भी नहीं होता, इसलिए वे अक्षीण ही रहते हैं। जिस कर्मों के कारण वह चंद्रमंडल पर आरूढ़ होता है उन्हीं का वहाँ क्षय भी होता है। इस प्रकार उसमें कोई विरोध नहीं है। सब कर्मों का कर्मत्व समाप्त होने के कारण उपयुक्त स्मृति में शेष शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए भी अविरुद्ध ही है, इसलिए वह भी अविरुद्ध ही है, इसलिए उसका वही मोक्ष हो जाना चाहिए। ऐसा भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि एक एक जीव के ऐसे कर्मों का आरंभकत्व संभव हो ही सकता है जिसके फल अनेकों विरुद्ध योनियों में भोगे जाए। एक ही जन्म में समस्त कर्मों का क्षय हो जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि स्मृतियों में ब्रह्महत्या आदि एक एक कर्म अनेक जन्मों के आरंभ की है ऐसा बतलाया गया है, तथा जो स्थावर आदि योनियों को प्राप्त हुए अत्यंत मूढ़ जीव है उसके उत्कर्ष के हेतुभूत कर्मों का आरंभत्व तो असंभव ही है। इसके सिवा कोई ऐसा भी समझने लगे हैं कि गर्भरूप होकर क्षीण हुए जीवों के कोई कर्म न होने के कारण उन्हें संसार की प्राप्ति होना ही असंभव है, अतः एक ही जन्म में समस्त कर्मों का उपभोग नहीं हो सकता। कुछ लोग का तो ऐसा कथन है कि संचित कर्म प्रायः संपूर्ण प्रारब्ध कर्मों के आश्रय शरीर का नाश करके जन्म के आरंभ होते हैं।
उस अवस्था में कुछ कर्म तो जन्म के अनारंभ रूप से ही स्थित रहते हैं और कुछ जन्म का आरंभ करते हैं। ये बात संभव नहीं है, क्योंकि मरण तो अपने विषय के अभिव्यक्त दीपक के समान सारे ही कर्मों का अभिव्यक्तन है। सो उसका ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि मधु ब्राह्मण में सबका सर्वात्मकत्व स्वीकार कर किया गया है। अतः सबका सर्वात्मक होने पर देश काल और निमित्त से अविरुद्ध होने के कारण किसी पदार्थ का सर्वथा नाश अथवा सर्वथा अभिव्यक्त कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही कर्म और उसके आश्रय के विषय में भी होना होगा। यथार्थ उसका भी सर्वथा नाश अथवा सर्वथा आविर्भाव नहीं हो सकता। जिस प्रकार पहले अनुभव किए हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि जन्मों में संपादित की हुई अनेकों विरुद्ध वासनाएं वानरत्व की प्राप्ति करने वाले वानर जन्म के आरंभक कर्म से क्षीण नहीं होती, उस प्रकार अन्य जन्मों की प्राप्ति के निमित्तभूत कर्म भी क्षीण नहीं होते। ये ठीक ही है। यदि वानर जन्म के निमित्तभूत कर्म से पूर्व जन्मों के अनुभव की समस्त वासनाएं क्षीण हो जाती, तो वानर जन्म का आरंभ होने पर तत्काल उत्पन्न हुए वानर को माता के एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाते समय उसके पेट से चिपके रहने आदि की कुशलता प्राप्त न होती, क्योंकि उस जन्म में तो उसका अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी कहा नहीं जा सकता कि उसके पूर्ववर्ती जन्मों में भी उसे वानरत्व ही प्राप्त था। विद्या और कर्म उसका अनुगमन करते हैं तथा पूर्व जन्म की वासना भी। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। अतः वासना के समान समस्त कर्मों का भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिए शेष कर्मों का रहना संभव है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए उपभुक्त हुए कर्मों से बचे हुए कर्म द्वारा संसार की प्राप्ति होना उचित ही है। इस प्रकार कोई विरोध नहीं आता। वह कौन मार्ग है जिसके प्रति ये लौटते हैं? इस पर श्रुति ये कहती है कि जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटते हैं। शंका गमन का क्रम तो इस प्रकार बतलाया गया था कि मासों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को, आकाश से और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होता है, किंतु निवृत्ति इस प्रकार नहीं बतलाई जाती। तो कैसे बतलाई जाती है? आकाश से वायु को प्राप्त होता है इत्यादि रूप से बतलाई जाती है। फिर जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटते हैं, ऐसा कैसे कहा जाता है? समाधान ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि आकाश की प्राप्ति और पृथ्वी की प्राप्ति ये दोनों दिशाओं में समान है। इसके सिवा इसमें ऐसा नियम भी नहीं है कि जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटे, किसी अन्य प्रकार भी लौट ही सकते हैं। नियम तो केवल इतना ही है कि वे फिर लौटते हैं। अतः जिस मार्ग से गए थे इत्यादि कथन केवल उपलक्षण मात्र है। अतः भौतिक आकाश को तो वे प्राप्त होते ही है। चंद्रमंडल में जो उनके शरीर का आरंभ करने वाला जल होता है, वह वहाँ के उपभोग के निमित्तभूत कर्मों का क्षय होने पर विलीन हो जाता है। जिस प्रकार के अग्नि का संयोग होने पर ध्रुत का पिंड विलीन हो जाता है, वह अंतरिक्ष जल विलीन होकर आकाशभूत के समान सूक्ष्म हो जाता है। अंतरिक्ष से वायु रूप को हो जाता है, वह वायु में स्थित होकर वायु रूप हुआ इधर उधर ले जाया जाता है तथा उसके साथ जिसके कर्म क्षीण हो जाते हैं वह जीव वायु रूप हो जाता है। वायु होकर वह उस जल के सहित ही धूम हो जाता है तथा धूम होकर अभ्रम जल वर्ण मात्र रूप हो जाता है।